दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। हमारे पास एक्सक्लूसिव जानकारी आ चुकी है बिग बॉस के सेट से। कौन एविक्शन हुआ है, एविक्शन का कौन शिकार हुआ है, किसको मिल गई है सेफ्टी गार्ड और किसकी नैया डूब चुकी है, किनारे तक नहीं पहुंची। हमारे पास वो जानकारी आ चुकी है। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको सबसे पहले अपडेट मिलेगी बिग बॉस की। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बिग बॉस के वीकेंड के बाद की शूटिंग वहां पर चालू है, जहां पर सलमान खान के साथ इस बार हमें दिखाई देंगी भारती, उनके हस्बैंड हर्ष लिंबुचिया और उनका हो सकता है बेटा भी हमको दिखाई दे। ये हमारे पास जानकारी एक्सक्लूसिव आ चुकी है और आपको सबसे पहले अपडेट मिलेगी इसी चैनल पर। तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, जो निराश होगा, जो एडिक्शन हमारे पास आ चुकी है रिपोर्ट, कौन है वो नाम मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो आप कुर्सी की बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि शॉकिंग एविक्शन हो चुका है दोस्तों। और जो एविक्शन हुआ है वो है अभिषेक। जी हाँ, अभिषेक फर्स्ट नंबर पे हैं। एविक्शन नहीं हुआ है, टेंशन मत लीजिए। एविक्शन हुआ है चौथे नंबर का, तो मैं बताऊंगा। फर्स्ट नंबर पर अभिषेक है, वो सेफ हो चुके हैं। दूसरे नंबर पर जो आई है वो है खानजादी। यस, खानजादी दूसरे नंबर पे हैं, तो उनके फैंस सेलिब्रेट कर सकते हैं। और तीसरे और चौथे की बात कर लेते हैं। देखिए, तीसरा और जो चौथा चल रहा है ना, ये काफी समझ लीजिए उतार चढ़ाव, कभी कोई ऊपर कभी कोई नीचे, ऐसे करके एक दूसरे को पटकनी इन्होंने दी है। कह सकते हैं काफी कड़ी टक्कर एक दूसरे को इन्होंने दी है, तब जाके यहाँ तक आए हैं। और अब मैं नाम लेने जा रहा हूँ तीसरे बंदे का। उनके फैंस के लिए भी खुशखबरी मान लीजिए, क्योंकि तीसरे नंबर पे आए हैं। ये तो नहीं है कि वो एविक्शन का शिकार हुए हैं, लेकिन तीसरे पे तो आ गए। तो उनका नाम है भैया बिक्की भैया। बिक्की भैया सेफ हो चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि नील भट्ट साहब बाय बाय करके हमको चले गए हैं। तो नील भट्ट का दोस्तों एविक्शन हो चुका है। बस नील भट्ट के जो फैंस हैं वो निराश होंगे, बाकी सब लोग सेलिब्रेट करके जरूर जाना। कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी प्रतिक्रिया है दोस्तों, जरूर अपना कमेंट हमें छोड़ के जाएं। और बात करते हैं जो शूटिंग चल रही है इस बार, वीकेंड की बार की जो शूटिंग चल रही है वो बता दूं मैं कि इस बार सलमान खान को ज्वाइन करने वाली भारती हैं और उनके पति हर्ष लिंबुचिया। जाहिर सी बात है कि खानजादी का गेम पहले से बहुत ज्यादा ऊपर लेवल पे आ चुका है। एक वो टाइम भी था कि खानजादी गिव अप कर चुकी थी, ना ही वो टास्क करने में इंटरेस्टेड थी, ना ही वो किसी भी एक्टिविटी में इंटरेस्ट थी। लेकिन अब उनकी दिलचस्पी इस गेम में बढ़ती जा रही है, क्योंकि उन्होंने सोचा है कि जब मुझे दर्शकों ने यहाँ तक पहुंचा दिया है, मैं 2 महीने तक यहाँ टिक चुकी हूँ दर्शकों के बदौलत। मतलब वो पहले तो यही सोचती थी कि मेरा यहाँ पर कोई वजूद नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उनको रियलाइज हुआ होगा कि यार मैं सेफ कैसे हो जा रही हूँ हर बार, क्योंकि वो हर बार जाती हैं नॉमिनेशन में, हर बार उनका नाम आता है, लेकिन वो हर बार बच निकलती हैं। तो उन्होंने भी सोचने पे मजबूर हो गई होंगी कि अगर मुझे बाहर से इतना सपोर्ट मिल रहा है, थोड़ी थिंकिंग तो उन्होंने करी होगी कि जब मुझे बाहर से इतना सपोर्ट मिल रहा है तो मैं उस सपोर्ट को ऐसे जाया नहीं देने जा सकती। तो अगर उन्होंने थोड़ा बहुत दिमाग लगाया होगा तो पक्का वो खेलेगी। तो उनके फैंस के लिए मैं कह सकता हूं कि बहुत बड़ा दिन कि आज वो बच चुकी हैं। और देखिए, आगे भी अगर आपका आशीर्वाद रहा तो वो बचती रहेंगी, क्योंकि खानजादी के फैंस बहुत ही ज्यादा लॉयल और बहुत ही ज्यादा प्यार करने वाले, उनकी फैन बेस ऐसे बढ़ रहा है जैसे उनके फैंस ने आग लगा रखी है पूरे इंटरनेट पे। हर जगह समझ लीजिए रील्स देखते हैं तो खानजादी की रील्स निकल के आ रही है। फेसबुक पे देखो, ट्विटर पे देखो, कहीं पे भी देखो, ट्रेंडिंग में चल रही है फिलहाल खानजादी। समझ लीजिए कि एनिमल का रोल उनको मिल जाता तो शायद और भी ज्यादा 2-2.5 हजार करोड़ रुपए एनिमल कमा लेती। लेकिन फिलहाल वो अंदर है अपने लाखों रुपये में, वो लाखों रुपए से खुश है, करोड़ों में अभी वो खेलने के दिन अभी नहीं आए हैं उनके, लेकिन एक दिन आएगा कि वो करोड़ों में भी खेलेंगी। तो आप अगर अभिषेक, बिक्की भैया और खानजादी के फैंस हैं तो सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों सेफ हो चुके हैं आज की प्रक्रिया से। और नील भट्ट साहब को टाटा बाय बाय थैंक यू कर दिया गया है। उनके होने से क्या था कि ऐश्वर्या काफी वीक दिखाई देती थी, क्योंकि देखो जब सपोर्ट होता है पास में ना, तो बंदा उसके आंचल में जाके छुप जाता है कि यार ये है तो मेरा बंदा है, ये निपटेगा इन लोगों से। मतलब एक भरोसा टाइप का होता है, थोड़ा आड़ में भी छुपना रह जाता है। उस तरीके से आपने देखा है कि देखो अब खानजादी है, इंडिविजुअल खेल रही है, अभिषेक है, इंडिविजुअल खेल रहा है, कितने खूंखार लोग हैं ये, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है।
और जो लोग किसी की आड़ में छुप के गेम खेलते हैं, जैसे कि अंकिता, विक्की, मतलब जो जोड़ियों में हैं, ये लोग थोड़े से ना कॉन्शियस दिखाई देते हैं एक दूसरे की आड़ में, क्योंकि पता है कि मैं अगर गलत भी हूं तो कोई घर वाला मेरा साथ दे ना दे, लेकिन मेरी पत्नी या मेरा हस्बैंड जरूर साथ देगा। लेकिन अब ऐश्वर्या का एंग्री रूप हमको देखने को मिल सकता है। जी हाँ, और अब नील भट्ट के जाने के बाद उनके हाथ पैर खुल जाएंगे और अब उनकी बेड़ियां टूट चुकी हैं। अब देखना वो एक एक को कैसे नापेंगी और अलग अलग तरीके से वो सबको कैसे रुलाएंगी, क्योंकि उनमें ये दम है, ये मादा है लड़ने का। उनकी लड़ाई जो होती है ना भयंकर तरीके से, या तो वो यहाँ से सीधा रॉकेट बनेगी, समझ रहे हो आप, या तो वो यहाँ से सीधा रॉकेट बनेगी और या तो वो यहाँ पे बिल्कुल फ्लॉप, जमीन पे थल्ले आ जाएंगी नीचे। ये दो ही चीजें हो सकती हैं, क्योंकि वो मिड में नहीं रह सकती, ऐसी पर्सनैलिटी है। क्योंकि क्या है कि नील भट्ट साहब ऐसे थे, ठंडा पानी बिल्कुल जब तक कोई उनको 10-20 बार उंगली ना करे तब तक वो बोलना पसंद नहीं करते थे। और जब उनको इतनी ज्यादा लगता था कि अब तो उंगली नहीं, अब तो हाथ दे दिया जा रहा है, तब वो जाके कुछ 2-4 डायलॉग मारते थे कि आपका एग्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, आपका एटीट्यूड बहुत है। तो ये चीजें 2-4 डायलॉग हैं उनके, और भी ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया नहीं। खैर, आप खुश हों या दुखी हों, इस बात से कोई बिग बॉस को असर नहीं होने वाला है। बिग बॉस जरूर दुखी हुए होंगे, बताता हूँ क्यों। क्योंकि वो नील भट्ट को बड़ा पसंद करते थे, उनके फेवरेट स्टूडेंट थे नील भट्ट साहब तो आज उन्हें अपनी पसंद पे बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी होगी, क्योंकि वो ज्यादा टिके नहीं, जितना सोचा था उतना तो नहीं टिके। खैर, 12-13 बंदे, अभी तो ऐसे 2-3 बंदे तो ऐसे बिल्कुल डिजर्व करते ही नहीं है, तो उनमें नप गए हैं साहब। और जो श्रेय पूरा जाता है उनके नपने का, वो जाता है विक्की भैया को, जो कि उन्होंने पूरे सीजन के लिए उनको नॉमिनेट किया था एक साजिश के तहत, और बाबू भैया को बचाया था। बाबू भैया भी होते तो मुझे लगता है उनका भी पत्ता साफ होना था, लेकिन ठीक है, वो सेफ अभी खेल रहे हैं। और जिस दिन रडार में आ गए, उनको भी बचाने वाला कोई नहीं है। उनका गेम ऐसा चल रहा है कि सब लोग लड़ रहे होते हैं और वो सो रहे होते हैं। बस उनका काम क्या है, 2-3 काम मैं बता दूं दोस्तों जल्दी से, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। उनका काम है सुबह उठना, बर्तन वर्तन धोना और किचन की साफ सफाई करना। उसके बाद पूरे दिन डिस्कशन करना कि आज मैं ये खाऊंगा, आज मैं वो खाऊंगा, पूरे फूड के ऊपर उनके डिस्कशन चलते हैं। बाकी उनके पास और भी कुछ भी नहीं है, ले दे के टॉपिक कुछ भी नहीं है। और ना ही वो एंटरटेन कर पा रहे हैं अपनी ऑडियंस को। जैसे कि एल्विस के ग्रुप से वो आते हैं, लेकिन एल्विस जैसा सेंस ऑफ ह्यूमर तो मुश्किल ही मिलेगा किसी का। कटारिया का भी सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। अगर इन दोनों में से एक आ जाता, जैसे कटारिया अगर आ जाता, भाई साहब मजा आ जाता। लेकिन बाबू भैया ने तो ना दाल गला दी, समझ लीजिए, मजा नहीं आया। उनकी परफॉर्मेंस देख के बिल्कुल मजा नहीं आया। तो दोस्तों यहीं तक थी वीडियो। आप आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है, अभी की ब्रेकिंग न्यूज ये है, नील भट्ट साहब को बाय बाय कर दिया गया है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करके जाइए दोस्तों। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे दोस्त।